बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया डिजिटल हब। माय नेम इज़ सादिया किरण। आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट किस तरह से करते हैं और पोस्ट करते हुए किन बातों का ख़याल रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो की कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक है। और हमेशा की तरह अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो साथ में लाइक को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ़र्दर मेरी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का, जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे एक इफ़ेक्टिव पोस्टिंग कर सकते हैं ताकि हमें उससे मैक्सिमम और अच्छे से अच्छे फ़ीडबैक जो है वो मिल सकें। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हुए सबसे पहले जिस चीज़ का आप लोगों ने ख़याल करना होता है वो होता है आपका कंटेंट। ध्यान रखें कि आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो आप विदाउट एनी पेड प्रमोशन आप अपने अकाउंट को वायरल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आपके कंटेंट में जान नहीं है, तो आपकी हर प्रमोशन भी वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन मेन चीज़ों का आप लोगों ने ख़याल करना है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए आपकी पोस्ट को, आपके अकाउंट को, आपके बिज़नेस को वायरल करने के लिए। जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा रहे हैं ना, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, कभी भी आपका जो मटेरियल है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना ओरिजिनल मटेरियल बनाएं ताकि इजीली जो है ना लोग तक वो पहुंच सके और यूनिकनेस उसमें शो होनी चाहिए। कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर आप लगाएंगे किसी और का मटेरियल उठा के, तो उससे क्या होगा कि जो देखने वाला है उनके पास एक ही पिक्चर और एक ही मटेरियल जो है ना वो बार बार उनको शो होगा। तो आपको भी पता है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ बार बार आएगी ना सेम चीज़, तो उससे आप भी फेडअप हो जाते हैं, उसको आप जो है वो इग्नोर करते हैं। तो अगर जब भी आप कोई पोस्ट लगाएंगे, अगर आपकी पोस्ट में कोई नई चीज़ है, कुछ नया डिज़ाइन, कुछ नई सीखने को मिल रहा है, तो जो देखने वाला होगा ना वो भी एक दफ़ा आपकी पोस्ट पे आके रुकेगा और आपकी पोस्ट को लाइक करेगा, जिससे आपकी जो पोस्ट है वो अच्छे तरीके से वायरल होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब की जो पोस्ट होती हैं ना उनके अलग अलग साइज़ के टेम्पलेट होते हैं, ठीक है, जिनको आप कैनवा ऐप से इजीली बना सकते हैं। अगर आप कैनवा पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें इंस्टाग्राम टेम्पलेट, तो आपके पास जो पोस्ट काफ़ी डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। कैनवा प्रो जो है वो आपको बाय नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में ही 1000 के हिसाब से जो है वो सैंपल मिल जाते हैं, जिनको अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कैनवा पे इंस्टाग्राम के टेम्पलेट के साइज़ के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी पिक्चर बनाएंगे तो आपको उसको बाद में सेटिंग करने की या क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑलरेडी वो इंस्टाग्राम के साइज़ के अकॉर्डिंग, फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट पिक्चर होगी। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितने ज़्यादा टेम्पलेट जो हैं वो शो हो रहे हैं। जैसे जिस तरह का टेम्पलेट आप देखना चाहेंगे वो आपके सामने आ जाता है। ओके, तो कंटेंट के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा आपको अपना नया कंटेंट बनाना चाहिए, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की, कि जो पोस्ट आप लिख रहे हैं उसके नीचे आप लोगों को कैसी डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं मेरी आईडी पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से पोस्ट कर रही होती हूँ और मेरी पोस्टिंग के हिसाब से डिस्क्रिप्शन मैंने कैसी लगाई होती है। जैसे कि देखें, ये मेरी पोस्ट है। मैंने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है कि मैं हायर कर रही हूँ लोगों को अपने बिज़नेस के लिए, अपने काम के लिए, और घर बैठे बिठाए एक सुनहरी मौका फराहम कर रही हूँ कि आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी पोस्ट देखें और मेरी डिस्क्रिप्शन देखें। जो चीज़ मैंने पोस्ट में बताई है वही चीज़ मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोगों को सैलरी मिलेगी, कितने घंटे आप लोगों को काम करना होगा, और अपनी सीवी मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप करनी है। तो इस तरह से जो आप पोस्ट लगा रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन भी सेम वैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि पोस्ट में मैं लिख रही हूँ कि मैं आप लोगों को घर बैठे बिठाए अर्निंग का मौका फराहम कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा
रहा है या नीचे मैंने कोई पोइट्री लिख दी या फिर नीचे मैंने कोई जो है वो और कोट लिख दी, तो ऐसा कभी भी नहीं करना होता है। जैसी आपकी पोस्ट है वैसी आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अगली मेरी पोस्ट देख सकते हैं आप लोग, जैसा मैं अपने यूट्यूब के बारे में बता रही हूँ तो वैसा ही जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि मैं इस चैनल पे ये इस वीडियो में आप लोगों को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल पोस्ट के अकॉर्डिंग है, कुछ भी पोस्ट से इररेलेवेंट नहीं है। तो यही चीज़ आप लोगों को करनी होती है कि जो आप लोग पोस्ट लगा रहे होते हैं ना, वैसी ही आप लोगों की डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में क्लियर हो गया। अब तीसरी बात जिसका आपने ख्याल करना होता है वो होते हैं हैशटैग। अक्सर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि डिफरेंट जो है वो पोस्ट के नीचे टैग्स लगे होते हैं, तो उन टैग्स का क्या काम होता है। बेसिकली पहले जो है वो टैग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे इंस्टाग्राम को वायरल करने में, आपकी पोस्ट को वायरल करने में, लेकिन अब जो है वो इतना टैग्स का रोल नहीं होता जितना आपके ओरिजिनल कंटेंट का रोल होता है। आपकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसकी डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई 4-5 टैग्स का यूज़ लाजमी होना चाहिए। मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई 4-5 टैग का यूज़ किया हुआ है। ये टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इंस्टाग्राम पे इन टैग्स को डिफरेंट लोगों ने फॉलो किया होता है। फॉर एग्जांपल ये जो टैग है ड्रीम, इसको आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस पर पोस्टिंग की है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए नीचे मेरे पास भी जो है वो फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा आगे मोटिवेशनल हो गया, एक्सप्लोर हो गया, बिजनेस हो गया, क्रिएटिव हो गया, ये तमाम वर्ड्स के टैग बन सकते हैं और इनको डिफरेंट लोगों ने फॉलो किया होता है, जिससे आपकी पोस्ट के मैक्सिमम वायरल होने के चांसेस होते हैं। ये टैग हम क्यों लगाते हैं, ताकि जितने लोगों ने इनको फॉलो किया हुआ है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो उतने लोगों तक हमारी पोस्ट के पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसको जो है वो लाइक या फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो लाजमी वायरल हो रहा होता है इन टैग से। एक्सप्लोर का टैग है, आप देख सकते हैं इस पर कितने जो है वो लोगों ने पोस्टिंग की हुई है, इसको फॉलो किया हुआ है। इसको अगर मैं फॉलो करना शुरू कर दूँ ना तो मेरे पास भी अनलिमिटेड पोस्टें आना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी किसी पोस्ट में ऐसे टैग को यूज़ करते हैं तो जिन लोगों ने उस टैग को फॉलो किया होता है उन तमाम लोगों के पास जो है वो हमारी पोस्ट जा रही होती है। तो ये रोल है इंस्टाग्राम के टैग्स का, और अपनी पोस्ट में सोच समझ के जो है वो टैग्स को यूज़ किया करें, क्योंकि पहले ये था कि हम 30-30 टैग्स लगा देते थे, उसमें 10 होते थे हाई रीच और 10 मीडियम और 10 लो रीच होते थे। ठीक है, हाई रीच में मतलब जिनके जो है वो मिलियन बिलियन में जो है वो पोस्ट की होती थी लोगों ने, और मीडियम रीच में आ जाती है जिनके ऊपर 50 लाख या इसी की रेंज में जो है वो लोगों ने पोस्ट की होती हैं। ठीक है, और लो रीच में आ जाते हैं जिनके ऊपर 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 10,000 लोगों ने अपनी पोस्ट की होती हैं, उनको फॉलो किया होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये एक टैग है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, आप देखें कि इसके ऊपर डिफरेंट टैग्स बने हुए हैं, और जो लोग जो है वो जिस टैग को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सबसे पहले आ रहा है, जिसको कम यूज़ करते हैं वो फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि आप जिस तरह की पोस्ट लगा रहे होते हैं ना, वैसा ही आपने टैग भी लगाना होता है। अगर मेरी पोस्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से तो मैंने उसमें उसी तरह का टैग लगाना है। ठीक है, मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, बिज़नेस हो गया। अगर मैं लगा रही हूँ नेचर के हवाले से या कोई टॉक शो के हवाले से तो उसी की निश के अकॉर्डिंग मैंने टैग लगाना होता है। अब एक चीज़ और आ जाती है, एक्टिव और इनएक्टिव हैशटैग। एक्टिव कौन से होते हैं, जिन पे लाखों के हिसाब से पोस्ट होती हैं। इनएक्टिव कौन से होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो बिलियंस की रीच में पोस्ट की होती हैं। तो जैसे कि ये आपके पास सीरीज़ देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की, जैसे जैसे जो है वो टैग्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों की रीच और पोस्ट भी चेंज हो रही हैं। तो ऐसी जैसे कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना गुड मॉर्निंग, अगर अब मैं ये टैग लगाती हूँ मेरी पोस्ट जो है वो स्पैम में चली जाएगी। स्पैम में क्यों जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर अनलिमिटेड पोस्ट हैं कि ये काउंट भी नहीं हो रही हैं। तो इंस्टाग्राम वाले क्या करते हैं, ऐसी पोस्ट को स्पैम में डाल देते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो किसी को शो ही नहीं होती है।
सो इसीलिए आप लोग ऐसे टैग लगाएं जो कि ज़्यादा रीच के भी ना हो, नॉर्मल सी रीच के हों, ताकि इजीली वो लोगों तक पहुंच सकें। अब मेरी ये पोस्ट देख लें, मैंने इसमें बताया हुआ है यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में, वीडियो के बारे में, अपने चैनल के बारे में। डिस्क्रिप्शन मेरी देख सकते हैं आप लोग। मेरे टैग देख लें, मेरे टैग में फेसबुक की बात कर रही हूँ, मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, चैनल की बात कर रही हूँ। और अब जो है ना, टैग भी बहुत कम लगते हैं, मतलब आपकी पोस्ट में मैक्सिमम इफ़ेक्टिव टैग्स जो है ना वो 5 से 7 होने चाहिए। मैक्सिमम कर लें, अगर 10 हो जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचे तो 7 to 8 टैग्स जो हैं वो काफ़ी होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, तो वो 30 टैग लगाने वाला काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। जैसे कि ये फर्स्ट टैग है फेसबुक मार्केटिंग का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा पोस्टिंग है। ना इसके ऊपर जो है वो मिलियन बिलियन में है, ना इसके ऊपर जो है वो अनलिमिटेड लाखों में पोस्ट हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल सी पोस्टिंग की हुई है लोगों ने, जिसकी वजह से ईज़िली जो है ना मेरी पोस्ट स्पैम में नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को वो शो होती रहेगी किसी न किसी टाइम पर जाके। सो आप लोगों ने भी ऐसे टैग चूज़ करने होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रीच ना हो। ऐसा ना हो कि आप इतनी लंबी लंबी रीच के टैग लगा दें कि हमारी पोस्ट जो है वो घंटे में या 2 घंटे में या 1 दिन में वायरल हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो स्पैम में चली जाएगी। फिर जो 10-20 लोगों को वो शो होती है तो वो भी शो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो स्पैम जो हो गई ना, इसीलिए। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नंबर 1 पे मैंने बताया कंटेंट के बारे में, नंबर 2 पे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वो कैसी होनी चाहिए, नंबर 3 पे मैंने आप लोगों को बताया हैशटैग के बारे में। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी पोस्ट में बिल्कुल करेक्ट लगा लेते हैं तो आपको पेड प्रमोशंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो सोशल मीडिया जो है वो खुद आपको प्रमोट करेगी, खुद आपको सपोर्ट करेगी, और आपका अच्छा कंटेंट देखते हुए आपकी जो पोस्ट है वो मैक्सिमम ऑडियंस तक इंस्टाग्राम वाले खुद पहुंचाते हैं। सो इसीलिए इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और वो पेड प्रमोशंस पे लग जाते हैं, जबकि उसका भी इतना बेनिफिट नहीं होता है अगर आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा नहीं है और आपके कंटेंट में कोई दम नहीं है। तो इसीलिए इन बेसिक चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो इजीली प्रमोट हो सके। चलो चलते हैं अब किस तरह से हम अपनी पोस्ट को लगा सकते हैं। बाकायदा मैं यहाँ पे लाइव आपको एक पोस्ट लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से पोस्ट को लगा सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जी हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी गैलरी में जाके एक पोस्ट को सिलेक्ट करूँगी, और उसके बाद जो है मैंने जैसी भी पोस्ट लगानी है मैंने वो इमेज को यहाँ से कर लिया सिलेक्ट, और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसको मैंने ओपन कर लिया अपने इंस्टाग्राम की अकाउंट पे। अब देखें यहाँ पे मैं जो है वो नेचर के हवाले से पोस्ट लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ये 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, इससे आप अपनी इमेज के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने क्योंकि पहले ही इंस्टाग्राम की जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग पिक्चर को सिलेक्ट किया है, तो हमें इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके साइज़ को चेंज करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, ठीक है। अगला जो सर्चिंग बार का टूल है, इसके ऊपर आप जूम इन जूम आउट का साइन बना होगा, आप अपनी पिक्चर को जूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप उसकी लोकेशन को सेट करना चाहें आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है मल्टीपल इमेजेस को एडजस्ट करने के लिए। आप अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चर्स लगानी है तो आप जो है वो प्लस के साइन पे क्लिक करके वो इमेजेस भी लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। आई होप आपको 3 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास जो है वो एक और टैब ओपन होगा जिसमें फ़िल्टर्स और एडजस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप अपनी पिक्चर के व्यू को, उसकी इमेज को या उसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस, सैचुरेशन, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, अब उसको आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट किसके हवाले से है, नेचर के हवाले से है, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, कोई नेचर के हवाले से पोइट्री लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाकर जो है
सिलेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ इंस्टाग्राम की नेचर कैप्शन के हवाले से। ठीक है, नेचर की पिक्चर्स, वॉलपेपर, कैप्शंस, आपको वहाँ पे काफ़ी आइडियाज़ जो हैं वो दिए होते हैं। वहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो काफ़ी सारे नीचे खुद ही ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपके सामने देखें ढेरों जो है वो कोट्स भी आ गई हैं और सेइंग्स भी आ गई हैं। तो यहाँ से कोई अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा उसमें जो है वो चेंजेस करके लिख दें, क्योंकि सेम टू सेम लिखेंगे तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी पहली पोस्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सॉरी पहली लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसको मैंने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर दूँगी, उसके हवाले से 2-3 लाइन्स मैं और लिख दूँगी। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मैंने अब क्या करना है, टैग्स लगाने हैं। ठीक है, हमारी पिक्चर हो गई, हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन हो गई। अब तीसरी बात है टैग की। तो जैसी हमारी पोस्ट है वैसा ही हम लोगों ने टैग भी सिलेक्ट करने हैं। तो नेचर के हवाले से देखें मेरे पास, मैंने सिर्फ नेचर लिखा है, मेरे पास अनलिमिटेड टैग्स शो हो गए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहले 3 टैग्स हैं वो ऐसे टैग हैं कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रीच है कि ये मेरे स्पैम में चले जाएंगे, तो मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूँगी। मैं उन टैग को सिलेक्ट करूँगी जिसके ऊपर 50 लाख 70 लाख तक की रीच होगी, या मैक्सिमम जो है वो 1 मिलियन तक की रीच होगी। उस तरह की मैंने जो है वो कोई 5-7 टैग्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है फिर मैंने अपनी सारी पोस्ट को एक दफ़ा अच्छे से रिव्यू करना है और उसके बाद जो है फिर अपनी पोस्ट को हम आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इन तमाम टैग्स को लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो भी मैं टैग लगा रही हूँ पिक्चर के हवाले से लगा रही हूँ। पिक्चर में आपको नेचर शो हो रही है, ठीक है, क्लाउड शो हो रहे हैं, आपको पानी शो हो रहा है, आपको माउंटेन शो हो रहे हैं, ग्रीनरी शो हो रही है, नेचर फोटोग्राफी और नेचर सेशन, इस तरह के आप कोई भी टैग्स जो है वो शो कर सकते हैं। आपके पास टैग की कोई कमी नहीं है। पिक्चर में जो भी आपके पास व्यू आ रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी जो टैग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। आई होप कि टैग के हवाले से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये नीचे एक स्माइली सी बनी हुई है, यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट इमोजीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहें अपनी डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव करने के लिए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लोकेशन में आप लगा सकते हैं कि ये जो आपने व्यू कैप्चर किया है ये किस जगह का है। एक्सेसिबिलिटी में आपके पास आ जाता है कि आप जो है वो किस किस अकाउंट पे जो है वो इसको एक्सेसिबल करना चाहते हैं। एडवांस सेटिंग में जो है वो आ जाता है कि आप जो है वो कैसे लाइक कमेंट करना चाहते हैं, या मतलब कि अपनी पोस्ट पे जो किन लाइक को या किन कमेंट्स को अलाउ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ अपने फेसबुक को, ट्विटर को, थंबलर को, तमाम अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। कितने फ़ायदे हो गए आपको इंस्टाग्राम पे काम करने के, इसीलिए मुझे जो है वो इंस्टाग्राम बेहद पसंद है। मैं यहाँ पे पोस्टिंग करती हूँ और यहाँ की पोस्टिंग वो एक टाइम में मेरे 4 अकाउंट पे शेयर हो जाती है। तो कितना मज़े का ये प्लेटफॉर्म है, आपके टाइम की बचत हो जाती है, आपका जो कंटेंट है वो एक ही वक्त में 4-4 जगह पे लोगों को शो हो रहा होता है। अब एक और चीज़, मैं जैसे ही इस एरो को अपनी पोस्ट के ऊपर लेके आती हूँ ना तो प्लस का साइन शो हो रहा होता है। अगर मैं पिक्चर के साइड पे करती हूँ तो वो एरो शो हो रहा होता है। अब इस प्लस का क्या मतलब है कि आप अपनी पोस्ट में किसी को भी टैग कर सकते हैं, अपने आप को भी टैग कर सकते हैं, किसी और अकाउंट को भी टैग कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि यहीं पिक्चर के ऊपर जो है वो आपने टैप करना है एक दफ़ा, और यहाँ पे देखिए आपके पास सर्चिंग बार का टूल शो हो रहा है। आपने जिसको भी अपनी पोस्ट में टैग करना है या मेंशन करना है, आप जो है वो उसका नेम लिख के उसको सर्च करें, उसके ऊपर क्लिक कर दें, आपका जो टैग है वो यहाँ पे शो होगा और नीचे देखें आइकन भी शो हो रहा है। तो इस तरह से अपनी पोस्ट में किसी को टैग कर सकते हैं। सारा कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट को शेयर कर देना है। और जी ये हो गई हमारी जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम पे शेयर। अब हम देखते हैं कि ये पोस्ट हमें कैसी शो होगी। तो चलें जी, हमारी जो पोस्ट है वो हो गई है शेयर। अब देखते हैं कि ये कैसी हम लोगों को शो होगी। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगा के, टैग लगा के हम लोगों ने पोस्ट लगा दी है। जो इसकी कैप्शन और डिस्क्रिप्शन होती है वो आप लोगों ने इतनी लेंथी नहीं लिखनी होती है कि देखने वाला बंदा कहे कि अब कौन पढ़े इतना लंबा मजमून। सो आप लोगों ने 3-4 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है ताकि इजीली जो भी उसको देख रहा है ना वो उसको आराम से रीड आउट कर ले, उसको आपका कंटेंट अच्छा लगे तो और वो आपके कंटेंट को लाइक भी करें।
ओके जी, तो इस तरह से हम इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हैं। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी पोस्ट और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बहुत जल्दी वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉलोअर्स भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे, और अगर आप किसी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे, कस्टमर्स भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के हवाले से फाइवर पर एक गिग बना सकते हैं। वहाँ पे जो है वो अपनी इस टेक्निक को, इस सर्विस को सेल कर सकते हैं। फाइवर पे बहुत लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम की सर्विसेज दे रहे हैं। इतनी पोस्ट लगाने के और इस तरह की पिक्चर्स बनाने के फाइवर पे जो है वो अच्छे खासे आप लोगों को दाम मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करें इंस्टाग्राम की मार्केटिंग के हवाले से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कितना स्कोप है। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग को लिखा तो देखिए मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी शो हो गई कि यहाँ पे किस किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। मैंने क्लिक किया इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट को बनाने के, उसको लगाने के कितने ज़्यादा चार्ज जो है वो लोग कर रहे हैं। बैठे बिठाए आप जो है वो $15, $20, $10 कमा सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाना। आप लोग 20 मिनट की वीडियो को देख के एक अच्छी पोस्ट लगाना जो है वो सीख सकते हैं और फाइवर पर एक अच्छी सी गिग बना के आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये काम जो है वो हर किसी को आता है जो भी बड़े बिजनेस या ब्रांड्स को संभाल रहे होते हैं। बट क्योंकि वो एक कंपनी को संभाल रहे होते हैं, एक बड़े ब्रांड को संभाल रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम की कमी की वजह से वो हर चीज़ को खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं जो कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को या उनके सोशल अकाउंट्स को संभाल सके। तो ये बिल्कुल इजी से काम सीख कर आप जो है वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग को यहाँ पे घर बैठे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिला झिझक, और अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें कि अगर मुझे अपनी वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मुझे आप जो है वो सजेस्ट भी किया करें। तो मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशंस कर सकते हैं और वहां से भी जो है वो अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।